स्टूडेंट्स, आइए हम आपको एक्सरसाइज कराते हैं एज अ प्रैक्टिस। इसमें हम ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे करेंगे ये जानेंगे। हमने रिलेटिव प्रोनाउन का देखिए यहाँ पर कि हु, हुज और हुम ये हमने दे रखा है। अगला आपका व्हिच है और यहाँ दैट दे रखे हैं। कई बार इसमें व्हाट भी आ जाता है, WHAT व्हाट, जरूरत के अनुसार। तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हम हु, हुज और हुम का प्रयोग कहाँ पे और कैसे करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या वर्ड दिया है और इसका प्रयोग किन के साथ होगा, यानी किन किन वर्डों का इस्तेमाल मनुष्य के लिए, पर्सन के लिए केवल होगा। कौन से वर्ड ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए भी होता है, या कौन से ऐसे वर्ड हैं जो केवल जीव जंतुओं के लिए होते हैं। तो आइए देखिए, जैसे इसमें दिया गया हु, हुज और हुम आर यूज फॉर पर्सन ओनली, यानी हु, हुम और हुज। क्या हु, हुम और हुज ये केवल किसके लिए, पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये जीव जंतु जानवर या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग नहीं होगा। राइट, ये व्हिच दे दिया गया, व्हिच इज यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स। व्हिच का प्रयोग जो है हम थिंग्स के लिए भी, थिंग्स का मतलब वस्तुओं के लिए भी, यानी नॉन लिविंग थिंग्स, और एनिमल्स के लिए, जानवर जीव जंतु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका प्रयोग, व्हिच का, लेकिन यह व्यक्ति के लिए नहीं होगा। और दैट जो देख रहे हैं, दैट या व्हिच इज यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स, यानी दैट का प्रयोग में ये बताया गया है या व्हाट का कि यह जरूरत के अनुसार पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए भी, और थिंग्स, वस्तु, दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले सेंटेंस में क्या आएगा। आप सबसे पहले आपको इजी तरीका यही है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, बेहतर तरीका यह है सुटेबल इसमें ब्लैंक्स को भरने के लिए कि आप सबसे पहले सेंटेंस को पढ़िए और उसकी मीनिंग निकालिए। मीनिंग अगर आप निकाल लेते हैं तो उसमें आपको ये दिमाग में टच हो जाता है, तुरंत आंसर जो है ऑटोमेटिक माइंड लेने लग जाता है कि इसमें सुटेबल है क्या। तो इस वजह से फर्स्ट अलाउ यू ट्राई टू फाइंड आउट सटीक मीनिंग ऑफ ओरिजिन सेंटेंस। सेंटेंस को सबसे पहले मीनिंग आप निकालिए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। और आप अंदाज पे करते हैं तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो ठीक है, कभी कभार हम अंदाज पे क्वेश्चन फिल करते हैं, आंसर फिल करते हैं तो सही भी हो जाता है, लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें ऐसा काम ही क्यों करना। सबसे इसका सटीक क्या है, फाइंड द मीनिंग। आइए देखते हैं, ये दिया है प्लीज अटेंड, यानी कृपया ध्यान दीजिए या सुनिए या अटेंड करिए। अटेंड का मतलब टीचर या कोई कुछ कर रहा है उसको सुनिए। टू द टीचर से, यानी जो अध्यापक कहते हैं, तो जो कुछ टीचर कहते हैं उनको क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए। तो उस सेंस में जो है, जो के सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल क्या होगा, वो फाट होता है। क्या होगा, फाट। यानी प्लीज अटेंड टू फाट द टीचर से, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जो टीचर कहते हैं उसको क्या कीजिए, ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। इस सेंस में हम व्हाट लगा सकते हैं। राइट, अगला देखिए, ये दिया है स्पेस, द गॉड लव डाई यंग। इसका मीनिंग निकालते हैं सबसे पहले। इसका मीनिंग है कि जिनको देवता लोग प्रेम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, वे लोग यंग अवस्था में ही मर जाते हैं, यानी उनकी डेथ यंग अवस्था में हो जाती है। तो किनको, जिनको और देवता लोग, गॉड लोग क्या करते हैं, लव करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो जिनको, उस सेंस में जो है आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है whom the god love, यानी जिनको देवता प्रेम करते हैं, डाई यंग, वो कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। राइट, अगला देखिएगा, इट इज ही, यह वही है, हु इज
फॉल्ट, जो क्या किया है, गलत किया है। गलत का मतलब उसने कोई मिस्टेक की है। तो यहाँ पे हु आएगा, कारण क्या है कि देखिए हु, हुज और हुम इसमें दिया है ओनली फॉर पर्सन, तो कोई व्यक्ति गलती करता है आज ही पर्सन के लिए आता है, इस वजह से जो के सेंस में हम क्या इस्तेमाल कर देंगे, आप इसमें हु कर देंगे। क्या कर देंगे, हु। यह वही व्यक्ति है जिसने क्या की है, गलती की है। अब यहां देखिएगा, कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी इंड्योर, इसका मीनिंग ये है कि जिस चीज का इलाज नहीं हो सकता है उसको हमें इंड्यूर का मतलब होता है सहन करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। कई बार कुछ ऐसे फैक्ट आ जाते हैं, कुछ ऐसे डिजीज हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं कि जिसका आसानी से इलाज संभव नहीं है, तो उसका लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि उसको हम सहन करें, बर्दाश्त करें। उस सेंस में आपको यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका देखिए, अब ऐसे सेंस में आपका किसी डिजीज से यानी रोग से हमारा संबंध है, जिसको वही भाई रोगी को ही इलाज नहीं हो सकता है या हो सकता है, दोनों सेंसों में है। तो क्या हमारा इसमें अधिकतर चांस जा रहा किसी रोग का, रोग से मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। उस सेंस में जो है हम क्या इस्तेमाल करेंगे, व्हाट लगा सकते हैं, व्हाट, यानी व्हाट कहना, जो कुछ इसका मीनिंग हो जाएगा, जो कुछ। दैट भी लगा सकते हैं, तो व्हाट आपका ज्यादा बेटर होगा। व्हाट कैन नॉट बी क्योर, यानी जो सहन नहीं किया जा सकता, यानी सहन आप नहीं कर सकते हैं, मस्ट बी इंड्यूर, उसको सहन करना, यानी उसको आप इलाज नहीं किया जा सकता, उसको आपको सहन करना चाहिए। जो आप इलाज नहीं करा सकते हैं उसको क्या कीजिए, सहन कीजिए। उस सेंस में आप व्हाट लगा देंगे। यहां देखिए, आई एम द पर्सन, मैं एक व्यक्ति हूं। अब देखिए पर्सन व्यक्ति हूं, और पर्सन के लिए आपको हु, हुज, हुम में से कोई एक लगाना है। तो यहाँ पे हु लगा दीजिए। इसका मीनिंग हो जाएगा कि आई एम द पर्सन, मैं एक व्यक्ति हूं जो, हु मीन्स जो, इज टू ब्लेम, जो मैं आप पे ब्लेम करता हूं, दोष लगाता हूं, आरोप लगाता हूं। यहां पे दिया गया है कि मोस्ट पीपुल गेट, मोस्ट पीपुल अधिकांश लोग प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, तो स्पेस दिया है दे डिजर्व, जो डिजर्व करते हैं। तो व्हाट इसमें लगा सकते हैं, व्हाट यानी जो वे डिजर्व करते हैं, इस सेंस में आप और व्हाट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इसको देखने से, सुनने से आपको कुछ नया एहसास हो रहा होगा, नया आपको सीखने को मिल रहा होगा, और इसको हम जितनी बार प्रैक्टिस में लाए उतनी बार हमें कुछ नया मिलेगा। तो कोशिश आप कीजिए कि 1 से 2 बार में इसको आप समझने की कोशिश कर लीजिए। वैसे तो फर्स्ट टाइम ही समझ में आ जाएगा, यदि आप गौर से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि फिर आसानी नहीं होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे आप आगे जा सकते हैं, लाइफ टाइम जैसी है ये। तो हमें लगता है कि स्टडी से, पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, यदि पॉसिबल हो जाता है तो। और कई बार इम्पॉसिबल भी है तो भी आप समय निकालिए, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, आगे चल करके इसकी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अच्छा लगता है कि बच्चों के लिए हितकारी साबित हो रहा है, ये अच्छी चीज है, तो आप मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। सब्सक्राइब करिए, लाइक भी किया कीजिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।